बलौदाबाजार में हुए हिंसा को लेकर गरमाई राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब इस मामले को लेकर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सतनामी समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु और पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार अपनी गिरफ्तारी देने एसपी ऑफिस पहुंच गए। लेकिन गिरफ्तारी देने की नौबत आखिर एक धर्मगुरु को क्यों आई, सुनिए। इसके जवाब में बीजेपी पर भड़कते हुए रुद्र कुमार ने क्या कुछ कहा। गिरफ्तारी देने पहुंचे हुए थे, पीछे को पहुंचे हुए थे। कल 3 मंत्रियों ने लेके मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था बलौदाबाजार में जो हादसा हुआ उसके लिए। उस हादसे की मैं खुद घोर निंदा करता हूँ। अगर मेरा उसमें कुछ भी होता तो इनके पास साक्ष्य होता। मैं तो गिरफ्तारी देने आया था, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, तो ये गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इससे ये साबित होता है कि वो तीनों मंत्री और भाजपा सरकार जो है सतनामी समाज को तोड़ने का काम कर रही है, गिरौदपुरी को बदनाम करने का काम कर रही है। और सच्चाई जो है गिरौदपुरी में जो घटना घटी उसके साथ साथ बलौदाबाजार में जो हुई है वाक़यात, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिकरण करते हुए एक दूसरे पे इन लोग इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तीनों मंत्री से चाहूँगा कि वह मुझसे और समाज से माफ़ी मांगे, और नहीं तो मैं तीनों के ऊपर मानहानि का केस करूंगा। इस मामले को लेकर के आप लगातार सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं, उसका क्या कहेंगे और समाज को क्या? उसकी मांग तो हमारी रही है। उस सभा में भी समाज वाले ना वही मांग करने वाले थे, सीएम के नाम पे ना वही ज्ञापन देने वाले थे, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया। हमारी मांग तो आज भी वही है कि सीबीआई की से जांच कराई जाए जो गिरौदपुरी में जो घटना हुई है, और गिरौदपुरी के साथ साथ बलौदाबाजार में भी जो घटना हुई है उसकी भी जाँच हो, और जो एक्चुअली में जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो। समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? समाज से कहूँगा कि हमारा समाज शांति प्रिय समाज है, शांति बना के रखें। निश्चित तौर पे सत्य का रास्ता डगर थोड़ा आड़ा तिरछा हो सकता है, लेकिन एक दिन समाज को न्याय जरूर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। क्या लगता है इस घटना में किसका हाथ हो सकता है? घटना में किसी का भी हाथ हो सकता है। देखिए, सतनामी समाज सत्य और अहिंसा के रास्ते में चलने वाला समाज है। परम पुण्य गुरु बाबा घासीदास जी के अनुयायी है। तो समाज के द्वारा इतनी बड़ी घटना हो नहीं सकती। हो सकता है कि ना भाजपा का ना षड्यंत्र हो सकता है कि ना असामाजिक तत्व। सच्चाई ही तो हम जानना चाहते हैं, समाज सच्चाई ही तो जानना चाहता है, तभी तो जांच की मांग समाज के द्वारा निरंतर की जा रही है, जिसको ये भाजपा सरकार राजनीतिकरण करके उस मेन मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। सतनामी समाज के गुरु रुद्र कुमार जी आए थे, और किस तरीके की चर्चा हुई और क्या मांग थी, क्या शिकायत हुई? सतनामी समाज के गुरु हैं, पूर्व मंत्री रुद्र गुरु आए थे और उनके साथ चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों द्वारा उन पर कुछ आरोप लगाए गए हैं और वो क्षुब्ध आरोपों पर गिरफ्तारी देना चाहते हैं। तो इस संबंध में अवगत कराया गया है कि केवल आरोप के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, और बलौदाबाजार में जो घटना हुई है उस संबंध में बलौदाबाजार जिले में पुलिस ने FIR भी दर्ज की है और विवेचना भी कर रही है। विवेचना के आधार पे जिनके भी विरुद्ध कुछ तथ्य सबूत पाए जाएंगे उस आधार की गिरफ्तारी होगी, न कि किसी के आरोप के आधार पर। तो उनको बताया गया है कि अगर वो अपनी भूमिका स्वीकार करते हैं उस संबंध में तो फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, बयान दिया जाएगा, वो भी बलौदाबाजार पुलिस के द्वारा, और नहीं तो फिर आरोप के आधार पर गिरफ्तारी नहीं। थैंक यू। गौरतलब है कि 10 जून को सतनामी समाज की ओर से किए गए उग्र आंदोलन के बाद से लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। एक और जहां समाज के लोगों ने ये साफ तौर पर कहा कि सतनामी समाज कभी भी ऐसी हिंसक घटना को अंजाम नहीं दे सकता, तो वहीं गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि बीजेपी के 3 नेताओं ने इस आंदोलन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। बहरहाल जांच के बाद ही इस पूरे घटना की सच्चाई सामने आएगी। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।